सुबह सुरकार में पहली आपको खबर बताएंगे बड़नगर से। सचिव की मनमानी से ग्रामीण वहां पर परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं, तो वहीं अवैध वसूली के आरोप भी लगाए हैं और प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अभी तक वहां पर काम नहीं हुआ है। सरकार द्वारा प्रदेश की हर पंचायत में जनता तक सरकार की योजना पहुंच सके और इसका लाभ उन्हें सही तरीके से मिल सके, इसके लिए सरकार ने विधिवत रूप से ग्राम पंचायतों में सचिव व सहायक सचिव की नियुक्ति की, लेकिन शासन के ये नुमाइंदे शासन की योजनाओं को जनता तक न पहुंचाते हुए उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं, सरकार की मंशा पर पानी फेर देते हैं। ऐसा ही एक मामला बड़नगर तहसील के ग्राम पलदुना से सामने आया है, जहां पदस्थ सचिव पंकज पंड्या द्वारा शासन की योजनाओं में जमकर घोटाला करते हुए शासन की योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यहाँ का ग्रामीणों का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय योजनाओं का लाभ उन्हें दिलवाने के एवज में अच्छी खासी राशि की वसूली भी उनसे की गई। इसी से नाराज ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन बड़नगर अनुविभागीय अधिकारी आकाश सिंह को दिया गया। आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत पलदुना में पदस्थ सचिव पंकज पंड्या द्वारा पंचायत में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं हितग्राहियों से अभद्रता कर अवैध वसूली भी की गई है। यहां तक कि सरकार द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धज्जियां भी सचिव पंकज पंड्या द्वारा उड़ाई जा रही है। ग्रामीणों ने शिकायत में कहा है कि सचिव पंकज पंड्या द्वारा केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के एवज में 10-10 हजार रुपए वसूले गए हैं। वहीं शौचालय निर्माण के लिए शासन द्वारा राशि में भी भ्रष्टाचार करते हुए उसका भी लाभ दिलाने के एवज में सचिव द्वारा 3,000 रुपए प्रति निर्माण की मांग रिश्वत के रूप में की जाती है। वहीं गांव में पानी रोको अभियान के तहत उचित जगह पर स्टॉक टैंक का निर्माण करना था, लेकिन सचिव पंकज पंड्या द्वारा इसमें भी अपनी मनमानी करते हुए उचित जगह पर स्टॉक टैंक का निर्माण नहीं कराया गया। वहीं शासन के नियमानुसार स्टॉक टैंक जिस लंबाई चौड़ाई में बनाई जानी थी वो भी नहीं बनाई गई और उसमें भी लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करते हुए शासन को चूना लगाया गया। बात गांव के जर्जर हो रहे स्कूल भवन की जाए तो उसकी संपत्ति की नीलामी की राशि का आज तक कोई जनहित में उपयोग नहीं किया गया और इस राशि को भी भ्रष्टाचार करते हुए अवैध तरीके से गबन किया गया। सचिव ने पुराने मद के कार्यों की राशि करीब 9 लाख रुपए शासन के खाते से निकालकर उसका उपयोग गाँव के विकास या अन्य कार्य में न कर संपूर्ण राशि का गबन कर लिया। तो ये वो तमाम आरोप हैं जो ग्रामीण सचिव पर लगा रहे हैं। अब शिकायत भी की जा चुकी है। देखना ये होगा कि अब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद इन पर क्या कार्रवाई होती है या फिर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। और ये नाले वाली समस्या जो सामने स्कूल के सामने जो विद्यालय के सामने गंदगी हो रही है, तो इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। पंचायत को भी हमने लिखित में भी शिकायत दी थी, उसके बाद में भी कोई इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने पंचायत में अवगत कराया था कि बच्चे छोटे छोटे इस रास्ते से गुजरते हैं, हाँ, नाला है, गिरने की संभावना है। हाँ, उसके बाद भी पंचायत द्वारा कोई ध्यान नहीं हो रही। उसके बाद स्कूल के सामने इतनी गंदगी हो रही कि कोई इस पर कोई वो नहीं हो रहा है। नहीं मिला सर। तो आपने आवेदन किया था? आवेदन भी किया, सचिव इसमें नाम भी आ गया हमारा, लेकिन वो सचिव बोलता है बोले पैसे दोगे तो इंदिरा आवास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कितने पैसे मांग रहा है? 10-20 हजार रुपये मांगते हैं। अब हम 200 रुपये मजदूरी करते, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? छोटे छोटे बच्चे हमारे। तो इस संबंध में आपने कहीं वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की? शिकायत की थी हमने 181 पे। बोले तुम शिकायत उठा लो, हम तुम्हारा मकान 8 दिन 10 दिन में वापस आ जाएगा। बोले नहीं मिला कट भी। तो आपने इस संबंध में सचिव वगैरह से शिकायत की थी? हमने शिकायत की थी और बोला फोटो काफी सब दीपन वो के अभी तक नहीं आए। क्यों नहीं आया आपने पूछा? अब कहीं मालूम पैसे मांगते, पैसे तो पैसे कहाँ लाए गरीब घर से। कौन मांगता है पैसे? मंत्री। क्या नाम है मंत्री का? पंकज पांड्या। ये मेरा बच्चा शांत हो गया, जो मृत्यु काल में 5,000 रुपया मिलता है, वो इस मंत्री बोला ये स्कीम बंद हो गई, नहीं मिलेगा। तो आपका कहना है कि जो शासन द्वारा अंत्येष्टि के जो पैसे मिलते हैं वो सचिव द्वारा आपको नहीं दिए गए? हाँ, नहीं दिए गए। और मंत्री बोलता है कि यार स्कीम बंद हो गई है तो हम नहीं मिलेगी। अच्छा, तो इस संबंध में आपने और कहीं इसकी शिकायत वगैरह? वो उसको पैसे भी नहीं मिले साहब, मृत्यु काल का तो बनाया होगा 5,000 रुपये लिया। आपके मकान का पट्टा देने के लिए आपसे 5,000 रुपये लिए। किसने लिए? मंत्री साहब पंड्या जी। मंत्री पंकज पंड्या ने आपसे पेमेंट लिया? हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास में जो आपका स्वीकृत हुआ था उसका क्या? वो आई थी पर वापस कहीं मालूम की करेगी। क्यों दे दिया दूसरे को? आपका नाम आया, दूसरे को क्यों दिया? पैसा मांगेगा। कितने मांगे थे? 5,000।
अच्छा, 5,000 मांग रहे, आपने पैसे नहीं दिए तो आपका जो आवास आया था वो दूसरों को दे दिया। समस्या ये आ रही है कि एक तो मेन रोड पे बनाया गया है, पास में जैन मंदिर है, यहाँ पे राहगीरों को समस्या आ रही है। इसमें सचिव और सरपंच द्वारा जो राशि का दुरुपयोग किया गया है वो देख सकते हैं आप। इसको साल भर भी नहीं हुआ है, टूट चुका है। महिलाएं यहाँ से निकलती हैं, मतलब चेहरे पे रुमाल रख के लोग निकलते हैं यहाँ पे। तो खड़े जिस नहीं समय सकते, निकल नहीं सकते। जिस समय ये बन रहा था आपने इस पे आपत्ति ली थी? आपत्ति ली थी, बोला था उनको हाँ। क्योंकि दूसरे कोई जगह नहीं है कहाँ पे बनाया जाए। तो इस संबंध में जिससे आपको दिक्कत आ रही तो कहीं आपने शिकायत वगैरह की इस संबंध में? हमने कोई शिकायत नहीं की, पंचायत में बोला था, सरपंच साहब को बोला था, सचिव साहब को बोला था, उन्होंने बाद में देखेंगे जो कार्य किया। खाली नहीं बने ना सर, पत्थर लगा दिए इन्होंने, पैसे निकाल लिए। 2017 में कार्य चालू हुआ, 2017 में बंद हो गया, कार्य पूरा हो गया। तो कितनी राशि थी जो निकाली इन्होंने? सर राशि तो कम से कम 2-4 लाख रुपये होगी से। तो आपने देखा किस तरह से एक सचिव के कारण पूरे गांव वाले, पूरे वहां के रहवासी परेशान हैं। जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आती है उसमें सचिव की तरफ से घूस मांगी जाती है और अगर पैसे कोई ग्रामीण नहीं देता है तो उनकी जो योजना में पास हुई रहती है, उनका नाम आया रहता है, उनके नाम को काटकर किसी और को इसका लाभ दे दिया जाता है। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बड़नगर से संवाददाता महेश सोनकरा से। महेश, जिस तरह से अब सचिव को लेकर इतनी सारी कंप्लेंट आ रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सचिव क्या अभी तक वहां पर पदस्थ थे, उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? जी इंद्र, बताना चाहूंगा कि ये जो पलदूना में पदस्थ सचिव पंकज पंड्या, ये राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है और राजनीतिक संरक्षण के चलते इसके हौसले इतने बुलंद हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि जो योजनाएं शासन ग्रामीणों तक पहुंचाना चाहता है वो उन तक नहीं पहुंचती है और उनके एवज में भी इनसे रिश्वत मांगी जाती है, उनसे वसूली की जाती है। लेकिन अधिकारी जिम्मेदार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एसडीएम को शिकायत की है कि एसडीएम का कहना भी है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब तक कार्रवाई होगी इसके बारे में हम कुछ बता नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने कहा रसूख के चलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र राठौर भी जुड़ गए जो कि ग्रामीण है पलदूना से, और साथ ही हमारे साथ गोपाल व्यास भी जुड़ गए हैं, बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष इंगोरिया, और मोहन सिंह पवार भी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता बड़नगर से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वहां पर सचिव को लेकर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी योजना आप लोग के पास आती है उसमें सचिव घूस मांगता है और तमाम तरह के वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो कितने सालों से वो इस तरह से कृत्य कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन उसको हटाया नहीं जा रहा है? धर्मेंद्र जी। बिल्कुल सर लगभग 5 वर्ष हो गए उसको। जो शौचालय निर्माण है गांव में, जो सार्वजनिक पेशाब घर बनाया है, उसकी राशि तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। हाँ। वहाँ स्पॉट पे देखा जाए तो उसका 5,000 का भी निर्माण नहीं है। कूड़ादान जो बनाए गए हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत, हाँ, उसकी राशि 2.5 लाख के करीब बताई जा रही है और मात्र एक कूड़ादान बनाया गया है। मात्र एक कूड़ादान बनाया गया, उसकी भी जर्जर हालत, उसकी मात्र 5,000 से ज्यादा की लागत नहीं। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने कहा जो निर्माण है उसमें भी सचिव की तरफ से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक सार्वजनिक जो विद्यालय की बिल्डिंग थी, हाँ, उसकी नीलामी की गई और उसकी नीलामी की सारी राशि हड़प ली गई। कितनी राशि हड़प ली नीलामी की? 1,60,000 में वो नीलामी हुई थी। गोपाल व्यास जी, क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से हम देख रहे हैं वहां पर बड़नगर में सचिव की इस तरह से मनमानी चल रही है कि ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्या कहेंगे आप? गोपाल व्यास जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही सर। क्या कहेंगे आप, आखिर क्यों नहीं हटाया जा रहा है वहां पर सचिव को? जब इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं, फिर भी उसको क्यों रखा गया है? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा उसके ऊपर? एसडीएम साहब से भी शिकायत कर दी है, बड़नगर जाके उनको भी बोल दिया है। हाँ। लेकिन उसका कोई राजनीतिक रुतबा उसका कुछ जमा हुआ आगे और बड़े अधिकारियों से जुड़ा हुआ है, वो कितना जन ऊपर भी लोगों को देता है लेता है, कुछ किसी को किसी से डरने को तैयार ही नहीं है वो किससे। नहीं, आप बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष हैं, आपकी सरकार है। हाँ, वो तो हमारी भी नहीं सुनता है सर, बीजेपी वाले हमारी भी नहीं सुनने को तैयार है। वो तो अलग ही काम है उसका, तो हमें भी कुछ जो। तो आप अपने जो वरिष्ठ नेता मंत्री उनसे शिकायत करेंगे तो अधिकारी क्यों नहीं सुनेंगे? सर वरिष्ठ को भी करके देख लिया है, मतलब वो क्या है कि वो किसी को सुनने को तैयार, उसके क्या है अधिकारी लोगों से ज्यादा पकड़ है उसकी। तो अधिकारी के ऊपर तो मंत्री बैठे हुए ना, मंत्री ज्यादा बड़े कि अधिकारी ज्यादा बड़े होते हैं? वो तो डराता है किसी को, बोले हम तुमसे जो कर लो, मैं यूँ बोल रहा हूँ, बोले तुमसे जो कर लो जाओ।
मोहन सिंह जी क्या कहेंगे? आप देखिए बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के जो नेता है वही असहाय महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी भी नहीं चल रही है। आप क्या कहेंगे? आपकी चल पा रही है? सर, जिस प्रकार से आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर सीमा पर है और सभी अधिकारी भ्रष्टाचार का खुला खेल खेल रहे हैं, इसके अंदर मंत्री से लगाकर मुख्यमंत्री से लगाकर सभी लोग इस खेल के अंदर इन्वॉल्व हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर और अब हमारे ग्रामीण लोग जब मेरे पास आते हैं और बहुत सारी शिकायत करते हैं तो हमने बहुत सी बात बोला है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी योजना बनती है, गांव के गरीबों लोगों के को ध्यान में रखते योजना बनती है। उस योजना का लाभ उस गरीब को अगर नहीं मिल पाता है तो सरकार की जो यहाँ पर पोल खुलती है कि जहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार में सब लोग व्याप्त हैं। मोहन जी, समय कम है, सीधे तौर पर बताएं कि आखिर क्या हुआ? जिस तरह से कह रहे थे, वजह यही है कि सर जो एक गांव का सबसे निचले स्तर का जो सचिव होता है ग्राम पंचायत के हिसाब से, ऊपर से फिर अधिकारी लाइन चालू होती है। गांव के जब सबसे छोटे निचले स्तर का पंचायत का सचिव अगर किसी की नहीं सुन रहा है, पूरे गांव वाले परेशान हो रहे हैं, तो कहां न कहां संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण और बड़े अधिकारियों का संरक्षण के साथ में भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। ना तो शमशान जो आज किसी को मर जाता है तो अंत्येष्टि के लिए 5,000 मिलते हैं। तो आप लोग के पास तो मुद्दा है ना, आप लोग तो उठा सकते हैं जोर शोर से। आप लोग तो मुद्दा की तलाश में रहते हैं। सर, हमने मुद्दा उठाया है, 2-3 बार उठाया है, एडीएम साहब को भी बोल दिया, कलेक्टर साहब को भी बोल दिया है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, क्या किसी के एक सचिव की दादागिरी इस तरह से चलेगी कि ग्रामीण कई बार आरोप लगा चुके हैं उसके ऊपर कि वो पैसे का भ्रष्टाचार कर रहा है, मनमानी कर रहा है, और उससे वहां के रहवासी परेशान हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। अगर कोई निचले स्तर का अधिकारी या निचले स्तर का कार्यकर्ता अगर कोई अपने काम में अनियमितता करता है, भ्रष्टाचार करता है, पैसों का गबन करता है, तो ये उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है कि उसे अपनी सेवा से मुक्त किया जाए, ताकि वहां पर सही लोगों को बिठाया जाए, ताकि जो लोगों की जो समस्या है वो सुनी जाए और जो काम है बिना घूस के हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए सरकार को यहाँ पर जागना चाहिए और जो गड़बड़ी कर रहा है सचिव उसको हटाकर तत्काल वहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहिए जो वहाँ पर जनता की मदद करे, जनता के सही तरह से काम करे, वो भी बिना घूस लिए, बिना पैसे लिए।